हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओवर और अंडर कर रहे थे। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशीष, सचिन, धर्मराज, सुशांता, अनुराग, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। कल हम लोगों ने ओवर और अंडर किया था। ठीक है, ओवर का मतलब भी ऊपर, अंडर का मतलब भी ऊपर। ओवर एज, अंडर एज, अच्छा, और बिलो का मतलब भी नीचे, और अंडर का मतलब भी नीचे, एक लेवल के सेंस में, एक हाइट के सेंस में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाइट के सेंस में, लेवल के सेंस में, सब कर लिया। अब आ जाओ। जैसे आपने ये सुना होगा, अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हो तो अगर ये एक फ्रेज है, ये ऐसे ही बना हुआ है, जैसे होता है ना ओवर एज। अगर आप एज से ज्यादा हो तो ओवर एज बोलते हैं, अगर एज से ज्यादा हो तो अंडर एज बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है ओवर और अंडर। ओवर मतलब भी ऊपर, अंडर मतलब भी ऊपर। ओवर और अंडर तो हाइट के सेंस में यूज होता है, बट एज का तो हाइट नहीं होता है, एज का तो लेवल होता है। तो अबव और बिलो होना चाहिए। नहीं, ये सही है। ये फ्रेज ऐसे ही बना हुआ है, ओवर एज। अबव एज नहीं होता, ओवर एज। एज से ज्यादा है, आप बोलोगे मैम ये फॉर्म नहीं मैं भर सकता हूँ क्योंकि मैं ओवर एज हूँ। अगर एज से कम हो तो अंडर एज बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रेज ऐसे ही बना है। लेकिन अगर मुझे बताना हो एक लेवल कि एज से कितना कम, यहाँ तो सिर्फ ओवर एज अंडर एज है, बट यहाँ 15 साल ज्यादा या 15 साल कम, कोई साल, कोई एक निश्चित मतलब ईयर्स का डिफरेंस आ जाए तो वो एक लेवल के सेंस में जाएगा, तब आप अबव 15 ईयर्स और बिलो लगाओ। बट नॉर्मल सेंस में हम बोलते हैं ओवर एज, एज से ज्यादा, अंडर एज, एज से कम। बट एज से कितना ज्यादा? 15 साल ज्यादा। तो यहाँ पे अबव और बिलो लगा, अबव और बिलो। इसको लिखिए, अभी और भी है कुछ। चलो, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज है, और एक चीज है। एक वर्ड होता है अंडर। ठीक है, अंडर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, अंडर नीचे हाइट के सेंस में, बिलो का मतलब भी होता है नीचे हाइट के सेंस में। एक वर्ड होता है बीनीथ। बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, और अंडर का मतलब तो नीचे होता ही है, लेकिन बीनीथ का मतलब होता है ना नीचे और ऊपर किसी चीज से ढका हुआ। ठीक है, हम उसको बीनीथ बोलते हैं। जैसे जो कैट है टेबल के नीचे है, तो ऐसा नहीं है ना कि कैट जो है टेबल से नीचे है और टेबल से सटी हुई है। बीनीथ में क्या है कि कोई भी चीज ऊपर से आप पे सटा हुआ है या आप उसके नीचे दबे हुए हो। कैट जो है टेबल के नीचे दबी थोड़ी है, टेबल और कैट के बीच में डिफरेंस है। बट आपके पैरों के नीचे, आपके, अच्छा यहाँ पे फीट लिख लेना, फीट छूट गया है।
द ग्राउंड इज स्लिपरी, मेरे फीट के नीचे, मेरे पैर के नीचे का जो ज़मीन है उसमें फिसलन है। तो जो ज़मीन है और पैर उसके बीच में हाइट नहीं है ना, मतलब आपके पैर से वो ज़मीन दबा हुआ है, तो उसके लिए हम बीनीथ लगा देते। जैसे मेरा पर्स है, पिलो तकिए के नीचे दबा हुआ था, बीनीथ। शी वोर अ स्वेटर, कोट के अंदर स्वेटर पहनी हुई थी, दबा हुआ था, तो बीनीथ हर कोट। बीनीथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज नीचे, ऊपर किसी चीज से दबा हुआ। ओके, रुको रिफ्रेश करती हूँ, कमेंट्स आ नहीं है। ये भी हो गया, और भी है। नहीं, ये करवाने से पहले एक दो चीज और। ओवर का एक और मतलब होता है, ठीक है, चलो ये छोड़ो, इसको अलग से लिखवाती हूँ, नोट करके लिखना। एक तो ओवर का मतलब है ऊपर, ठीक है, ओवर का मतलब है ऊपर, ठीक है, और एक ओवर का मतलब है खत्म हो जाना, और अबव का मतलब भी ऊपर। एक डिफरेंस तो ये बताया मैंने, दोनों का मतलब होता है ऊपर, बट ये हाइट के सेंस में और ये किस सेंस में, लेवल के सेंस में। एक डिफरेंस तो हमने बता दिया। दूसरा एक और डिफरेंस है कि अबव में, ठीक है, अब ये जो ओवर है ना, इसमें इसमें मूवमेंट हो भी सकता है और नो मूवमेंट भी। मूवमेंट हो भी सकता है, नो मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन अबव में नो मूवमेंट है। अब ये मत बोलना कि मैंने जो एरोप्लेन आपके सिर से के ऊपर से गुजरा, ठीक है, तो वो तो मूव कर रहा था ना, मैं उस एरोप्लेन की बात नहीं कर रही हूँ। आपका सिर तो एक जगह था ना, आपका सिर और एरोप्लेन के बीच में जो हाइट था उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखना जरा, ये हो गया मूवमेंट और नो मूवमेंट। जैसे मैंने लिखा द फैन इज ओवर माई हेड, ये जो फैन है मेरे सिर के ऊपर है, तो ये हाइट के सेंस में है और यहाँ पे नो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फैन चल ही रहा है, फैन हो सकता है ऐसे भी हो। और फिर मैंने लिखा ही जम्प्ड ओवर द वॉल, दीवार के एक पार से दूसरे पार उसने जंप किया। ही जम्प्ड अबव द वॉल नहीं होगा, बता रही हूँ, ओवर क्यों होगा, ही जम्प्ड ओवर द वॉल होगा। और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जंप करते समय मूवमेंट हुआ है ना, तो मुझे बताना है कि ओवर का यूज हम मूवमेंट के सेंस में भी कर सकते हैं और नो मूवमेंट के सेंस में भी होता है। पंखे वाले सेंस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं अभी एग्जाम्पल्स देती हूँ। ओवर का एक मतलब तो ऊपर होता है और ओवर का एक मतलब ये भी होता है कि आप एक साइड से दूसरे साइड कहीं जंप करके जा रहे हो। और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, उस सेंस में भी हम ओवर लगाते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल मतलब दीवार के एक साइड से दूसरे साइड, अबव नहीं लगाना है।
ठीक है, ये लिख लिया है। हाँ देखो, अरे ऐसा वाला भी आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, ही पुट या ही spread the jam on over या above the bread के ऊपर जैम लगाए। ठीक है, spread the jam on over या above the bread, इसमें क्या होना चाहिए? और एक तो वो भी बता दिया, he jumped on the wall, over the wall या above the wall। above the wall। तीसरा, lay the blanket on the child, कंबल को बच्चे के ऊपर बिछा दो, उड़ा दो, रख दो, डाल दो। lay the blanket on, over या above the child। सब सेंटेंस में देखिए, जैम जो है, आप जब ब्रेड पे जैम लगाते हो तो जैम को पूरा स्प्रेड करते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि जैम को एक ही जगह डाल देते हो, उसको नाइफ से हम स्प्रेड करते हैं। ओके, पूरा फैला कर डालते हैं, और जैम को फैला कर डालने में मूवमेंट हो रहा है तो ऑन, और ऑन तो नो मूवमेंट के लिए, और अबव का मतलब भी ऊपर होता है, बट यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे ओवर होगा, ओवर द ब्रेड। उसी तरह यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के लिए अबव और ऑन नहीं लगाते, ओवर द वॉल। ले द ब्लैंकेट, बच्चे के ऊपर रजाई या कंबल डालोगे तो फैला कर डालोगे ना, ऐसे ही थोड़ी एक जगह डाल दोगे, उसको बिछाओगे, फैला कर डालोगे, दैट इज ओवर। तो ओवर मूवमेंट का भी सेंस देता है। अच्छा, आफ्टर क्लास 54, ओके, देख लेती हूँ। विकास, एक मिनट आना इधर। जैसे एक बार देख लेना, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 54th क्लास के बाद थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया है ग्रामर का। देख लो आफ्टर 54। बोल दिया। ठीक है, अब एक ब्रिज वाला कर लेते हैं, यही वाला, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। एक चीज ऊपर डालने के लिए ये भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स बिलो या अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। तो 25 एक लेवल बता रहा है, कितना कम, 25, तो वहां पे तो अबव और बिलो लगाओ। और ही वॉज सिटिंग डैश द ट्री। अच्छा रुको, इसको अलग से करवाती हूँ, ये पहले लिख लो, ये वाला लिखो। स्टूडेंट्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज नहीं होगा, सिंपली क्या होता है, अंडर एज होता है, अगर एज से ज्यादा है तो ओवर एज, बट यहाँ बता रहा है एज से कितना ज्यादा, तब बिलो और अबव लगाओ। नहीं, फैन वाले में नो मूवमेंट है तो अब मैम अबव नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओवर भी तो नो मूवमेंट में लगाया जाता है। ओवर तो मूवमेंट और नो मूवमेंट में लगाते हैं। ठीक है, ओवर का तो यूज दोनों में हो सकता है, बट फैन आपके एक सिर से कितना ऊपर है, हम उसकी लेवल नहीं लेते, इसलिए अबव नहीं लगाएंगे, हम उसकी हाइट लेते हैं, ओवर लगाएंगे, ओवर। स्टूडेंट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। अब आ जाओ, ये लिखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ही वॉज सिटिंग, वो पेड़ के डायरेक्टली नीचे बैठा हुआ था। कोई भी चीज डायरेक्टली ऊपर हो, डायरेक्टली नीचे हो, तो उसके लिए ओवर और अंडर लगाते।
ही वॉज सिटिंग, पेड़ से कितना नीचे था, डायरेक्टली नीचे, पेड़ से उसका हाइट कितना नीचे था, तो ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री होता है, नॉट बिलो अ ट्री। ठीक है, बट अगर ऐसा रहता कि पेड़ के छांव में बैठा है, ही वॉज सिटिंग इन, अंडर या बिलो द शेड, पेड़ के छांव में बैठा, उस छांव में पूरी तरह से कवर्ड है, इन लगाना, इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, अगर वो सिर्फ पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है तो ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री। लेकिन अगर वो पेड़ के छांव में बैठा है तो कभी भी अंडर द शेड नहीं होता, हमेशा क्या होता है, इन द शेड ऑफ। अब आ जाओ एक ब्रिज वाला करते हैं। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या अबव द रिवर। जो ब्रिज, आप बोलोगे कि मैम ब्रिज तो रिवर के एक साइड से दूसरे साइड है ना, तो लेवल का सेंस आ रहा है तो अब लगा देते हैं, बट नहीं। ओके, ब्रिज जो है, ब्रिज जो है वो नदी के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर है। हाउ फार द ब्रिज इज फ्रॉम द रिवर, तो नदी और ब्रिज का हाइट ले रहे हैं, ब्रिज नदी से कितना ऊपर है, तो कभी भी अबव नहीं हो, ओवर। लेकिन कभी 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 हम ओवर के जगह अक्रॉस भी लिख लेते हैं, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस भी सही है। अक्रॉस में क्या सेंस जा रहा है कि ब्रिज जो है वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर है, और यहाँ पर ब्रिज जो है वो नदी के जस्ट ऊपर है। तो ब्रिज के साथ, नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है उसके साथ हम ओवर द ब्रिज भी लगा सकते हैं, अक्रॉस भी लगा सकते हैं। अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड, नदी के एक साइड से दूसरे साइड तक ब्रिज, तो अक्रॉस भी सही है, बट अबव मत लगाना। नदी के जस्ट ऊपर ब्रिज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके लिए ओवर, ओवर। अगर पेड़ के नीचे लेटा भी हुआ है ना, ओके, ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, ही वॉज लाइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। हम लेटने और बैठने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम वहां पे ट्री के लिए लगा रहे हैं। जो प्रेपोजिशन लग रहा है वो ट्री के लिए लग रहा है।
ठीक है, ये भी हो गया। ये भी हो गया। अब आ जाओ डबल एफ। प्रेपोजिशन में कोई रूल वगैरह नहीं है। अब आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑफ और सिंगल एफ वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल और डबल एफ में क्या डिफरेंस, ये रूल थोड़ी है। ये सब प्रेपोजिशंस में रूल्स थोड़ी होते हैं, बस उस प्रेपोजिशन का मतलब क्या है हम वो पढ़ रहे हैं, कोई रूल्स वगैरह नहीं है। ओके, चलो आ जाओ ऑफ और सिंगल एफ। ये वाला जो सिंगल वाला एफ है ना, बहुत सारा चीज बताता है। एक सिंगल ऑफ रिलेशन बताता है। का के की का सेंस हो तो हम ऑफ का यूज करते हैं। रिलेशन, मालिकाना अधिकार, ओनरशिप। ठीक है, और एक ऑफ कॉज बताता है, यही एग्जाम में आता है। कॉज, कॉज मतलब कारण। ठीक है, और एक ऑफ बताता है कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है। वॉट समथिंग, लिखो पहले इसको, बताती हूँ। वॉट समथिंग इज मेड ऑफ। ओके, कोई भी चीज किसी चीज से बना है, जैसे बस है दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, ये अलमीरा आयरन से बना हुआ है। ये रिलेशन बताता है, ओनरशिप बताता है, और व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। बस एक मिनट, और भी कुछ है। हम्म, मैंने लिखा द dramas of Shakespeare, the dramas of Shakespeare are interesting. शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। द वाटर ऑफ यमुना इज डर्टी। तीसरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। चौथा, द अलमीरा इज मेड ऑफ वुड। जो अलमीरा है ना वो लकड़ी से बना हुआ है। तो पहले समझ लो, ये जो ऑफ क्या बता रहा है, किसके ड्रामाज। का के की का सेंस आ रहा है ना, शेक्सपियर के ड्रामाज। किसके का रिलेशन बता रहा है। हु इज द ओनर ऑफ द ड्रामा, इस ड्रामा के ओनर कौन है। इस ड्रामा के पोजेशन, मालिकाना अधिकार किसका है, शेक्सपियर का। तो यहाँ तो रिलेशन बता रहा है। नीचे वाले में भी ऑफ रिलेशन बता रहा है। किसका पानी, गंगा का पानी। जब भी के की और ऐसा वाला का सेंस है तो उसके लिए हम ऑफ लगाते हैं। किसका पानी, यमुना का पानी। ठीक है, तो ये भी रिलेशन बता रहा है। और ही डाइड ऑफ कैंसर, जनरली हम बातचीत में बोल देते हैं ना, वो कैंसर से मरा, और फ्रॉम लगा देते हैं। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, और फ्रॉम का मतलब तो से होता है, जबकि गलत है। ही डाइड ऑफ कैंसर होगा। और यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, उसके मरने की वजह, कॉज, कैंसर। तो ऑफ कॉज भी बताता है। और अलमीरा इज मेड ऑफ वुड, अलमीरा क्या चीज से बना है, मेड ऑफ। यहाँ ऑफ बता रहा है कोई चीज किसी चीज से बना हुआ। ठीक है, आप कॉपी करिए।
हो गया? चलो, मेड ऑफ और मेड अप ऑफ दोनों सेम है। ये वाला लिख लिया है ना। अभी इसमें बहुत डिटेल पे डिस्कस करती हूँ। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, ये सब डाइड ऑफ कैंसर, अल्मीरा इज मेड ऑफ क्या क्या बताता है ये बता दिया। अब देखो, ये वोरन है, ये भी है। उसने नेकलेस पहना जो गोल्ड से बना हुआ था, तो ऑफ ये भी बताता है कोई भी चीज क्या चीज से बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे एक दो चीज क्या याद रखना है, चाहे मेड ऑफ हो या मेड अप ऑफ हो, दोनों वही है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब हमें देखना है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है। वैसे मेड ऑफ, रुको यहाँ पे कहीं होगा, लिखने की क्या जरूरत, हाँ ये देखो, अभी मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में, और मेड ऑफ और मेड अप ऑफ दोनों का मतलब सेम ही है। अप भी लगा के ऑफ लगा दिया, अकेला भी ऑफ लगा है, सेम। मेड ऑफ का मतलब होता है ना जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है कोई चीज बनाने में। जैसे मैंने लकड़ी से अलमीरा बनाया, तो अलमीरा बनने के बाद भी तो लकड़ी ही है। मैंने कोई गोल्ड है उससे अंगूठी बनाई, तो उस अंगूठी में तो गोल्ड ही है, अंगूठी को तोड़ूंगी तो गोल्ड मिल जाएगा, अलमीरा को तोड़ूंगी तो लकड़ी मिल जाएगा। जैसे ये अगर कोई टेबल है आयरन से बना हुआ है, तो उसको तोड़ूंगी, बनने के पहले भी आयरन था और बनने के बाद भी आयरन ही है। तो इसको हम केमिस्ट्री के सेंस में फिजिकल चेंज में बोल सकते हैं, जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए हम मेड ऑफ या मेड अप ऑफ लगाते हैं। लेकिन जब बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है, जैसे दूध से दही बना, फिर से दही से दूध नहीं बनेगा, गेहूं से आटा बना, तो फिर ऐसा नहीं है कि आटा से गेहूं मिल जाएगा, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये पूरी तरह से केमिकल चेंज हो जाता है। यहाँ पे बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो आराम से लकड़ी से अलमीरा मिला, अलमीरा को तोड़ोगे फिर से लकड़ी मिल जाएगा, ठीक है। कोई बकेट है, कोई बाल्टी है प्लास्टिक का, तो फिर प्लास्टिक से बना हुआ, उस प्लास्टिक को शेप दे के बाल्टी का दे दिया गया, वुड को शेप दे के अलमीरा बना दिया गया, बट वहां मटेरियल तो नहीं चेंज हुआ है ना। इसको आप लिख लीजिए और फिर मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। बेसिक मटेरियल, हाँ कमेंट आ रहा है, कमेंट स्टक नहीं हुआ है। जब बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है, तो मेड फ्रॉम लगाते हैं, और जब चेंजेस नहीं है तो मेड ऑफ लगाते हैं, मेड ऑफ या मेड अप ऑफ। हाँ, पेपर इज डैश ऑफ वुड, जो पेपर है वो लकड़ी से बनता है, ठीक है। पेपर जो है लकड़ी से बनता है, ऐसा नहीं है कि फिर से आप पेपर को फाड़ोगे तो लकड़ी मिल जाएगा। जब वो लकड़ी से पेपर बनता है तो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और पूरी तरह से चेंज हो जाता है तो फ्रॉम लगा।
लेकिन जो अलमीरा जो बन रहा है आयरन से, तो अलमीरा को अगर तोड़ोगे तो फिर से आयरन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। जब दूध से दही बनता है तो ऐसा नहीं है कि फिर से दही से दूध बन जाएगा, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फ्रॉम आटा, वीट, गेहूं से आटा बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आटा से गेहूं बन जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाए। ग्लास इज मेड ऑफ मेल्टेड सैंड, मेल्टेड सैंड से हम शीशा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि शीशा को तोड़ोगे तो फिर से ये रेत या बालू और वो मिल जाए। बट अंगूठी गोल्ड से बना है, तो फिर से आप तोड़ोगे भी तो गोल्ड ही निकलेगा। तो द रिंग इज मेड ऑफ आयरन। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंट से घर बना है, घर को तोड़ोगे तो फिर से ईंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, अभी तो मैंने सिंगल ऑफ बताया कि सिंगल ऑफ क्या क्या बताता है, और उसमें से मेड ऑफ और मेड फ्रॉम एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, जहां मेड ऑफ की जरूरत है मेड फ्रॉम लगा देंगे, और जहां मेड फ्रॉम की जरूरत है मेड ऑफ लगा देंगे। देख लेना, मेड ऑफ फिजिकल चेंज है, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, मिल जाता है, बट इसमें पूरी तरह से चेंज हो जाता है मेड फ्रॉम। ओके, अब आ जाओ, ये डबल एफ क्या बताता है? ये जो डबल एफ है ये सेपरेशन बताता है। ठीक है, ये डबल एफ का यूज हम कब करते हैं? कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसके लिए हम डबल एफ का यूज करते हैं। डिटैच होना मतलब, अटैच का मतलब है जोड़ना, डिटैच का मतलब है अलग करना। तो जब भी सेपरेशन का सेंस आए, अलग वाला सेंस आए, तो उसके लिए हम डबल एफ लगाते हैं। देखो, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, डबल एफ लगाया, यहाँ भी सेपरेट हो रहा है ना, क्या फैन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटाया जा रहा है। द व्हील्स केम ऑफ द कार्ट, ये जो कार्ट है, गाड़ी है, गाड़ी से चक्का बाहर आ गया, यहाँ भी सेपरेट हो रहा है, चक्का निकल गया, व्हील्स। और ही टुक ऑफ हिज हैट, यहाँ भी सेपरेशन का सेंस आ रहा है, सिर से टोपी को, हैट को अलग कर रहा है। तो सेपरेशन का सेंस के लिए हम डबल एफ लगाते हैं, बट इससे बहुत अच्छे अच्छे एरर्स आते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, इसमें डबल एफ में देखो क्या क्या चीज इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। डबल एफ किस लिए यूज करते हैं? जब भी सेपरेशन के लिए, जब भी कोई चीज किसी से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसके लिए हम डबल एफ का यूज करते हैं। ठीक है, फैन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये एग्जाम में आता है। फैन को तो हम स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद कर रहे हैं, स्विच दबाकर फैन को बंद कर रहे हैं, अलग हो रहा है तो डबल एफ लगाते हैं। ठीक है, फैन को हम स्विच ऑफ करते हैं, बट कैंडल को स्विच ऑफ नहीं करेंगे ना। स्विच ऑफ जनरली हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को करते हैं। ओके, जो चीज का स्विच होता है दबा के ऑफ किया, बट कैंडल को ऑफ, कैंडल को तो फूंक कर बुझाते हैं या हाथ से ऐसे बुझाते हैं, तो कैंडल को हम स्विच ऑफ नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे मैम कैंडल को पुट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पुट ऑफ द कैंडल, कैंडल को बुझाने के सेंस में, या फूंक कर बुझाते हो, फूंक के लिए ब्लो आता है, ब्लो का मतलब होता है फूंक कर बुझाना,
blow off the candles. तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब हम यहाँ भी तो अलग हो रहा है, कैंडल से फैन से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अलग हो रहा है तो हम ऑफ लगाएंगे, कैंडल से भी तो उसका फायर बुझाया जा रहा है, यहाँ भी अलगाव का सेंस आ रहा है, यहाँ भी फूक कर बुझा रहे हैं, अलग होने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ तो डबल एफ होना चाहिए, बट दोनों रॉन्ग है। एग्जाम में यही आता, दोनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ठीक है, क्यों रॉन्ग है बता रही। कैंडल को हम कभी भी पुट ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी भी चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, और कैंडल को हम ब्लो ऑफ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आएगा दिमाग में कि यहाँ भी तो कैंडल से फायर हटाया जा रहा है और जब अलग होने का सेंस आ रहा है तो जब यहाँ डबल एफ लग सकता है तो यहाँ भी डबल एफ लगा सकते हैं, बट नहीं। ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्लोड, विस्फोट होना, बॉम्ब एक्सप्लोड वगैरह होना। ओके, एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट होना, बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड करता है। तो हम कैंडल को स्थगित थोड़ी करेंगे, कैंडल को एक्सप्लोड थोड़ी करेंगे, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ब्लो ऑफ नहीं करेंगे, ब्लो आउट करेंगे। पुट ऑफ नहीं करेंगे, पुट आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कैंडल को स्थगित थोड़ी करेंगे, कैंडल को हम क्या करेंगे? पुट आउट करेंगे। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश करने का मतलब है बुझाना, आग वगैरह बुझा रहे। उसी तरह कैंडल को ब्लो ऑफ नहीं करेंगे, ऑफ का मतलब होता है ये एक्सप्लोड करना, हम कैंडल को भी ब्लो आउट करेंगे। ब्लो आउट का मतलब भी होता है बुझाने के सेंस में। तो ये लिखिए, एग्जाम में कैंडल को पुट ऑफ वाला लगा के दे देंगे और आपको लगेगा यहाँ भी तो अलग होने का सेंस आ रहा, ऑफ सही है, यहाँ भी अलग होने का सेंस आ रहा, ऑफ सही है, बट ऑफ नहीं होता, आउट लगाते, क्योंकि ऑफ लगता है तो इसका मतलब अलग आ जाता है। मीटिंग को पुट ऑफ कर सकते हैं, मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते, पुट आउट करते हैं, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, पुट आउट का मतलब है बुझाना। कैंडल को ब्लो ऑफ नहीं करते, ब्लो ऑफ करना, एक्सप्लोड करना, ब्लो आउट करते हैं। चलो ये भी हो गया, यही वाला डाला था, लिखना नहीं है। हाँ, और एक ऑफ का मैंने आपको बताया है कि ऑफ का मतलब तो सेपरेशन होता है। ठीक है, एक ऑफ का मतलब है अलगाव के सेंस में, और एक ऑफ को हम दूरी के सेंस में भी यूज करते हैं। इतना लेंदी मत लिखिए। एक ऑफ मतलब सेपरेशन, ठीक है, और एक ऑफ फार के सेंस में भी यूज होता है, फार अवे, दूरी के सेंस में भी, दूरी के सेंस में भी। और एक ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज को कैंसिल करना, कैंसिलेशन के सेंस में भी हम ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेशन वाला तो डील कर लिया, अलग होने का। एक दूरी के सेंस में भी होता है, और एक ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करने वाला। इतना लेंदी मत लिखिए, इसको लिख। ब्लो आउट एंड पुट आउट कैन यू कैन चेंज इंटरचेंजेबली, बट दोनों का मतलब अलग। ब्लो आउट का मतलब होता है कोई किसी चीज को फूंक कर बुझाना। ठीक है, पुट आउट तो ऐसे भी बुझा देना है, पुट आउट द कैंडल। ब्लो इज स्पेसिफिकली फूंक कर, ब्लो कर दे।
देखो द डील इज ऑफ, तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या है, जो डील है, जो डील होने वाला था वो ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया। आवर एनिवर्सरी इज अ लॉन्ग वे ऑफ, अभी हमारे एनिवर्सरी में टाइम है, अभी हमारा एनिवर्सरी दूर है। और माई फ्रेंड इज ऑफ इन अमेरिका, यहाँ ऑफ का मतलब है दूर अमेरिका में मेरा फ्रेंड है। तो एक दूरी के सेंस में भी है, एक कैंसिलेशन के सेंस में भी आता है, और एक तो सेपरेशन है ही। और एक चीज और याद रखना, इसे फ्रेजल वर्ब में करेंगे हम लोग 1 बजे वाले बैच में, एक कॉल ऑफ भी होता है और एक पुट ऑफ भी होता है। तो आप बोलोगे मैम पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, दोनों में डिफरेंस है। ये है स्थगित करना, ये दूसरे डेट पे होगा, पुट ऑफ कर दिया, ठीक है। जैसे पोस्टपोन होता है ना दूसरे तारीख पे, प्रीपोन मतलब तारीख से पहले कर दिया गया, और पोस्टपोन मतलब तारीख से थोड़ा बाद, 1 हफ्ता दूर, 2 हफ्ता दूर, 1 महीना पोस्टपोन कर दिया। और ये तो रद्द कर दिया, ये तो पोस्टपोन हुआ, और कॉल ऑफ में कैंसिल कर दिया। जनरली बारिश वगैरह होती है तो मैच को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, मैच जनरली पोस्टपोन नहीं होता है, मैच को ना रद्द ही कर दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में। 1 आध 2 बार ही हुआ होगा कि वो मैच किसी दूसरे डेट पे हुआ हो, बट हमारा मीटिंग तो कैंसिल भी हो सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है, बट ये एकदम रद्द कर देना, दोबारा होगा नहीं। एग्जाम्स भी पोस्टपोन होते हैं, कैंसिल्ड भी हो जाता है एग्जाम। नहीं, अभी और भी डबल एफ वाला में और भी करेंगे, फिर बिसाइड और बिसाइड्स करेंगे। अभी और भी है डबल एफ। देखो कुछ कुछ वर्ड्स एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, उसको लिखिए आप। जैसे ऑफ का मतलब ही होता है अलग करना, हम स्विच ऑफ तो करते हैं, चलो स्विच के साथ डबल एफ लगाते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ, द प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, द प्लेन पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस है, द प्लेन टुक ऑफ, तो यहाँ भी अलगाव का सेंस आ रहा है, धरती छोड़ के हवा में प्लेन जा रहा है, तो ये डबल एफ हो गया। किसी को सी ऑफ करते हो, सी ऑफ करने का मतलब क्या है, बाय के सेंस में, स्टेशन गए थे किसी को सी ऑफ करने, सी ऑफ मतलब किसी को छोड़ने, विदाई, बाय के सेंस में, ठीक है। तो ये सब में तो हम डबल एफ लगा देते हैं, सी ऑफ करना, स्विच ऑफ करना, टेक ऑफ करना। टेक ऑफ मतलब, एक टेक ऑफ का मतलब रिमूव भी होता है, अलग करना। लेकिन कहीं कहीं अलगाव का सेंस आता है, बट वहां पे हम डबल एफ नहीं लगाते हैं, ये सब में तो डबल एफ लगेगा, ठीक है। और कौन वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट वर्ड है डिस्पोज। डिस्पोज करना, किसी चीज को डिस्पोज करना। जैसे आपने अपने, अब जैसे घर का जो कूड़ा होता है, गार्बेज है, गार्बेज को डिस्पोज कर देना मतलब फेंक देना, घर को डिस्पोज कर दिया मतलब बेच दिया। तो किसी भी चीज को डिस्पोज करने का मतलब है ना, इस मैटर को डिस्पोज करो, मतलब जल्दी से छुटकारा पाओ, इसको खत्म करो। खत्म करना, बेच देना, फेंक देना, सब में अलग होने का सेंस आ रहा है, तो आपको लगेगा ना कि डबल एफ होता है, बट ये एकदम रट लेना है। डिस्पोज का मतलब ही है फेंकना, अलग करना, बेचना, तो फिर इसके साथ डबल एफ मत लगाना, सिंगल लगाना। डिस्पोज में एक ऑफ को बेच दीजिए, एक ऑफ को फेंक दीजिए, ठीक है, और उसमें से बचा एक ऑफ, तो डिस्पोज के साथ डबल एफ लगा के एग्जाम में देते हैं, इसको भूलिएगा नहीं, ये एग्जाम का फेवरेट है कि डबल एफ लगा के देंगे और आपको, वो रॉन्ग है, सिंगल करना है। और कभी कभी तो पहले से ही सिंगल ऑफ लगा रहता है, हाँ, पहले से लगा है तो वो तो सही है, डबल मत लगाना, ये एग्जाम का फेवरेट है। बिल्डिंग में आग लगा है तो फूक फूक कर बिल्डिंग का आग थोड़ी बुझाओगे, उस समय पुट आउट करेंगे, फूक कर थोड़ी बुझाएंगे।
डिस्पोज के साथ डबल एफ। दूसरा डिस्पोज वाला हम रट लेना है। रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, डबल एफ लगा के। रिड का मतलब ही है छुटकारा, तो फिर से डबल ऑफ लगा के भी अलग अलग होने का सेंस आ रहा है, तो इसके साथ भी सिंगल लगा। रिड ऑफ, रिड ऑफ होता है किसी चीज से आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, टायर्ड सिंगल ऑफ। सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब भी होता है परेशान हो जाना, यहाँ बीमारी के सेंस में नहीं है। अकेला सिक का मतलब है बीमार, बट सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ लाइफ, लाइफ से परेशान है, तंग आ गया है। सब में सिंगल सिंगल लगा, और भी दे रही हूँ अभी। डिस्पोज वाला याद रखना। ठीक है, ये हो गया। और भी सिंगल एफ वाला एक और चीज याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये फिक्स प्रेपोजिशन में आपके शीट में मिलेगा ही। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, रिड ऑफ में सिंगल वाला। ठीक है, रिड ऑफ का मतलब है आई रिड ऑफ लाइफ, किसी चीज से छुटकारा पा रहे। एक वर्ड होता है वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ का मतलब भी है छुटकारा, किसी चीज से आप छुटकारा पा रहे हो। वर्ड ऑफ के साथ डबल है। और एक वर्ड होता है, ये तो फेवरेट है, फिक्स प्रेपोजिशन का एरर इससे आता है, डिस्पेंस के साथ विथ लगता है। ये वाला याद रखें, डिस्पेंस विथ। जैसे वॉर्ड ऑफ इविल्स, सारे पाप से, सारी बुराइयों से छुटकारा पाना। और रिड के साथ सिंगल वाला, सारी चीजों से, बुराई से आप छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो रिड के साथ तो सिंगल, वॉर्ड के साथ डबल, और डिस्पेंस का मतलब भी होता है वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो गया, डिस्पेंस विथ लगाना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशंस। और एक होता है बी वर, जिसके घर में डॉग्स होते हैं ना, वहां लिखा होता है बी वर ऑफ डॉग्स। कभी कभी अबाउट भी लगा देते, डबल वाला एफ लगा देंगे। ये वॉरी वर्ड करवाया ना, वॉरी का मतलब होता है केयरफुल रखना, तो वॉरी एडजेक्टिव है और बी वर वर्ब है। बी वेयर ऑफ डॉग्स, डॉग से सावधान, इसमें भी डबल है, सॉरी सिंगल है। ये हो गया। और एक टेक ऑफ और वो सब तो बता ही दिया। किसी चीज से आप फॉन्ड ऑफ हो, फॉन्ड ऑफ का मतलब भी होता है शौकीन होना, फॉन्ड के साथ भी सिंगल वाला है। टायर्ड ऑफ सिंगल एफ, सिक ऑफ में भी सिंगल एफ। बी वर अबाउट लगा के भी दे देते, बी वर अबाउट डॉग्स, अबाउट नहीं होता है, ऑफ होता है। और एक होता है डिप्राइव,
डिप्राइव का मतलब है किसी भी चीज से वंचित होना, कमी होना, इसके साथ भी सिंगल। डिवॉइड का मतलब भी होता है कमी होना, इसके साथ भी सिंगल। लैक का मतलब भी होता है कमी होना। बिरेफ्ट का मतलब भी होता है अकेला, दुखियारा, सबके साथ सिंगल। ठीक है, ये सब के साथ सिंगल। डिस्पोज के साथ डबल नहीं लगाना, सिंगल लगाना। और रीड ऑफ के साथ सिंगल, लेकिन वॉर्ड ऑफ के साथ डबल, और डिस्पेंस के साथ विद। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वो सब तो इंपॉर्टेंट था, ये भी वेरी वेरी है। अब बोलोगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में एस लगा है और एक में नहीं है। ये बिसाइड जगह बताता है, प्लेस। ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में। आपको मैंने वो करवाया था ना, बाय। एक बाय का मतलब द्वारा होता है और एक बाय का मतलब बगल में भी होता है। बाय इज इक्वल टू बिसाइड इज इक्वल टू नेक्स्ट टू, सबका मतलब होता है बगल में। वो आया एंड ही सैट बाय मी। जब मैंने बाय करवाया था वहां पे बताया था कि बाय का बहुत सारा मतलब होता है। एक बाय का मतलब बगल में होता है, एक बाय तक होता है। ही विल कम बाय मंडे, मंडे तक आ जाएगा। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में आके बैठ गया। द वर्क वॉज डन बाय हिम, द्वारा का सेंस भी जाता है। तो एक बिसाइड और बिसाइड्स में, जहाँ बिसाइड एग्जाम में बिसाइड्स की जरूरत है बिसाइड लगा देंगे, और बिसाइड की जरूरत है बिसाइड्स लगाएंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बिसाइड बगैर एस वाला है ना, जो प्लेस बताता है। तो ये बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ, कोई भी चीज आपके जस्ट बगल में। और ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स इंग्लिश आपने मैथ्स भी पढ़ा, ठीक है। तो ये बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसकी हिंदी होती है के अतिरिक्त। मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ा। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड ऑफ कॉफी, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, शौकीन होना किसी। फॉन्ड के साथ ऑफ लगाना, और फॉन्डनेस वर्ड आ गया तब फॉर लगेगा, क्योंकि फॉन्डनेस नाउन होता है। फिक्स प्रेपोजिशन में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। बिसाइड इंग्लिश ही स्पीक्स, अच्छा, फ्रेंच। इसको लिख लो। इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के अतिरिक्त वो फ्रेंच भी बोलता है। बगल में का सेंस थोड़ी जा रहा है, इंग्लिश के बगल में नहीं होगा। बिसाइड का मतलब है जस्ट बगल में, तो ये तो नहीं हो बिसाइड। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री को बोलते हैं। भोजन के अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों ने कुछ दवाइयाँ भी ले ली, बिसाइड। और घर के बगल में मंदिर है, तो प्लेस के सेंस में बिसाइड। कॉपी करिए इसको। इसमें बहुत रूल्स थोड़ी है किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं।
ये भी हो गया। बगल में और देख लेना क्या सेंस है, उसी अकॉर्डिंग। ये तो करवा ही दिया ना, ये तो हो गया। अच्छा, कुछ और बताने वाली थी। हाँ, एक चीज याद आ गया मुझे। पिलग्रिम, एक होता है पिलग्रिमेज, एक होता है पिलग्रिम। ठीक है, पिलग्रिम हो या इसका प्लूरल पिलग्रिम्स हो, पिलग्रिमेज। हाँ, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पे जाना। गोवा तो नहीं जाएगा कोई तीर्थ यात्रा पे, वैष्णो देवी और अमरनाथ, रिलीजियस जर्नी, कोई धार्मिक यात्रा पे निकले हो, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। और तीर्थ यात्री तो वो लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं। तीर्थ यात्री आर द पर्सन्स जो जर्नी पे गए। ओके, ये पर्सन के लिए, ये पर्सन के लिए एग्जाम में एक ऐसा एरर आता है कि वो तीर्थ यात्रा के लिए गया, ही वेंट फॉर अ पिलग्रिमेज या ऑन अ पिलग्रिमेज। क्या होगा, ये मिल जाएगा। कभी भी फॉर नहीं होता, हिंदी करोगे वो तीर्थ यात्रा के लिए लिखला नहीं। ठीक है, वो तीर्थ यात्रा पर लिखला, ऑन अ पिलग्रिमेज। फॉर नहीं होता, ऑन ऑन। और तीर्थ स्थल को क्या बोलते हैं, श्राइन। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये हो गया आपका तीर्थ स्थल, होली प्लेस। होली प्लेस, तीर्थ स्थल तो वो जगह हो गया। और जैसे आप कैंपस में हो, स्कूल के कैंपस में हो, तो आप बोल देते हो ना, आई एम इन द स्कूल कैंपस। इन द कैंपस कभी नहीं होता, स्कूल के कैंपस में हो मतलब स्कूल के परिसर में हो, स्कूल के अंदर, तो ऑन ऑन द कैंपस होता है। इन द कैंपस नहीं, ऑन द कैंपस। ओके, इन और इनटू तो करवा दिया है, मीडियम चेंज। अच्छा नहीं, एक चीज और बचा है, एक चीज और बचा है, कहाँ चला गया। ये वाला बचा था। ठीक है, ये वाला पार्ट बचा हुआ था, इसको पहले मैं अलग से लिखती। मैंने आपको बताया है कि ऑफ, किसी की डेथ हो रही है किसी चीज से तो हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ कॉज बताता है, रिलेशन बताने के अलावा ऑफ कॉज भी बताता है। लेकिन कभी कभी अलग अलग टाइप का डेथ और अलग अलग टाइप का प्रेपोजिशन भी लगता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ किसी बीमारी से हो रही है, डेथ ड्यू टू डिजीज, डिजीज में कोई भी हो सकता है, कैंसर, टीबी, मलेरिया, डेंगू,
टीवी, मलेरिया कुछ भी आ गया से हो रही है, तो उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाओ? ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, ये भी एग्जाम में फ्रॉम लगा के दे देंगे। ही डाइड फ्रॉम कैंसर मत लगाना, ऑफ ऑफ ऑफ। बीमारी से डेथ हो रही है तो ऑफ लगाना, ऑफ ऑफ ऑफ। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ, लिखो यहीं पे लिखो, टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं, ऐसे मत लिखो ऐसे मत लिखो, पहले आप लिखो ये वाला, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, किसी हादसे में या किसी लड़ाई के मैदान में। He died in an accident, इन लगाना, इन। उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। फिर डेथ, अलग अलग टाइप ऑफ डेथ। डेथ ड्यू टू वुंड, किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से, बाहरी चीज की, जैसे कोई घाव से, हाँ, भूखमरी से। ठीक है। हंगर, भूखमरी है और ये स्टारवेशन है। और भी यहाँ पे था ना, बैटलफील्ड लिख दिया ना। डेथ ड्यू टू डिजीज हो गया, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू वुंड। और नहीं, हंगर मत लगाना। बाहरी एजेंट का मतलब है वुंड से या ज्यादा खा खा के, ओवर ईटिंग या फूड पॉइजनिंग से डेथ हो रही है तो फ्रॉम लगाना। ठीक है। कोई इंजरी में, और अगर भूखमरी से हो रही है, डेथ ड्यू टू थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब है प्यास से मर रहा है, कोई हंगर से मर रहा है। हंगर का मतलब है भूख, और ये जो भूखमरी बड़े पैमाने पे फैलता है तो उसको हम स्टारवेशन लिखते हैं। उसके लिए भी ऑफ लगाना। देख लो जरा, वैसे तो ज्यादा एग्जाम में एक तो बीमारी वाला आता है और एक्सीडेंट वाला आता है। बीमारी वाले में ऑफ लगाना और एक्सीडेंट वाले में इन लगाना, ये ज्यादा आता है एग्जाम में। बट और भी अब देख लेना, घाव से, फूड पॉइजनिंग से, ओवर ईटिंग से तो फ्रॉम, भूख से, प्यास से, भूखमरी से ऑफ। ठीक है, ऑफ। अगर कोई व्यक्ति डेथ ड्यू टू दुख, कोई सौरों से मर रहा है, कोई शर्मिंदगी से मर रहा है, ठीक है, ग्रीफ और वो सब से मर रहा है ना, तो उसके लिए विथ लगाना, विथ विथ। अगर कोई हिंसा में मर रहा है, डेथ ड्यू टू वायलेंस, तो वहां बाय लगाना। अगर हिंसा का कोई खास उदाहरण हो तो फिर उसमें इन लगाना। अभी अभी आप पहले लिखो इसको, एग्जाम्पल में लिखवा देते। एट द कैंपस नहीं होता है, ऑन द कैंपस। कैंपस एक बड़ा सा एरिया है, ऑन द कैंपस।
ओके, हंगर, हंगर, थर्स्ट या हंगर से मर रहे हैं। हंगरी एडजेक्टिव होता है, हंगर नाउन होता है। स्टारवेशन लिखा है, ठीक है। स्टारवेशन का, हंगर किसी एक व्यक्ति का भूख हो सकता है, बट बड़े पैमाने पे जब भूख फैला है उसको भूखमरी बोलते हैं। स्टारवेशन, स्टार्व कर रहा है, स्टारवेशन। STARVATION। तो देखो मलेरिया से मर रहा है, तो ही डाइड। मलेरिया एक बीमारी है। और कोई सड़क, मतलब कोई हादसे में मर रहा है, तो ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं होगा। इन घाव वगैरह से मर रहा है, कोई लिख लो, कोई घाव में, कोई इंजरी में, इंजरी भी लिख लो, ओवर ईटिंग करके, किसी वूंड से, इंजरी में, तो फ्रॉम। और हंगर से, भूखमरी एंड ऑल से है, तो इसमें भी ऑफ। भूखमरी और बीमारी के लिए ऑफ, एक्सीडेंट में इन, और वुंड में एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज फ्रॉम। खुद किया है तो सुसाइड, फ्रॉम सुसाइड नहीं हो, सिर्फ सिंपली लिख दो ही कमिटेड सुसाइड, वहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आए। ही डाइड फ्रॉम सुसाइड नहीं होता। मंडे को ही खत्म हो जा पाएगा ये प्रेपोजिशंस, मंडे को खत्म हो जाएगा। हाँ, ही डाइड शर्मिंदगी से मर रहा है, दुख से मर रहा है, हिंसा में मर रहा है, तो बाय, उसकी डेथ हिंसा में हो गई। अगर हिंसा का मैं कोई खास उदाहरण दे रही, गुजरात राइट्स, तो गुजरात राइट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेंस। किसी खास हिंसा की बात हो रही है, कंट्री के लिए मर रहे हो, फॉर। मंडे को खत्म हो जाएगा ये प्रेपोजिशंस। 6 क्लासेस मैंने ले लिया, ले लूंगी प्रेपोजिशंस। मिड ऑफ और मिड फ्रॉम भी हो गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऑफ और ऑफ ये भी हो गया। हाँ, एक और है, ये भी लिखो आप, फॉल ऑफ और फॉल फ्रॉम, दोनों का मतलब गिरने के सेंस में ही है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गया, ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ गया, तो किसको चुनना है? फॉल ऑफ इज टेम्परेरी, सेपरेशन का सेंस देता है, टेम्परेरी, और ये परमानेंट। बताती हूँ,
ठीक है। देखिए पहले टेम्परेरी, कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है बट वो टेम्परेरी है, और फॉल ऑफ फ्रॉम का मतलब है हमेशा के लिए, परमानेंट। फिक्स प्रेपोजिशन का क्लास नहीं होता है, फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने 100 दोपहर वाले बैच में 150 फिक्स प्रेपोजिशन का टेस्ट हो गया। इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन, इसमें कोई रूल नहीं है। ये वर्ड अपने साथ फिक्स्ड है कि ये प्रेपोजिशन लेगा, तो ये रटना है। ठीक है, मैंने 150 का टेस्ट ले लिया है। अब अगले क्लास में शीट आपको दे दिया है मैंने, 1 बजे वाले बैच में शीट आपको मिल गया। 150 से 200 पढ़ के आना, इसका टेस्ट मैं अलग से लूँ। फॉल ऑफ में टेम्परेरी और फॉल फ्रॉम में परमानेंट। अब क्या है टेम्परेरी? ही फेल ऑफ या फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से गिर गया। वो चेयर से गिर गया मतलब हमेशा के लिए चेयर से थोड़ी अलग हो गया। चेयर से गिर गया है, फिर से जाके चेयर पे बैठ जाएगा, तो ये टेम्परेरी सेपरेशन है, और टेम्परेरी के लिए ऑफ लगाते हैं। बट पेड़ से जो एप्पल गिरता है या पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो हमेशा के लिए पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो फ्रॉम लगाना। ये लीव्स जो है ये हमेशा के लिए अलग हो रहा है, फ्रॉम लगाना। हमेशा के लिए अलग हो जाना, फ्रॉम लगाना है परमानेंट के लिए। बट आप बाइक से गिर रहे हो, आप चेयर से गिर रहे हो, तो फिर जाके बैठ भी तो जाओ। सेवन वाला एक बार रिपीट करिए, कौन सा 7 था? अब कहाँ था 7 वाला? लेट में पूछते हो आप। वो हिंसा में मारा गया। हिंसा कोई भी हिंसा हो सकता है, बट किसी हाँ खास हिंसा का एग्जाम्पल दिया है, खास के लिए हम इन लगाते। इन इन ठीक है, ये भी हो गया। मंडे को ये एंड हो जाएगा। आज सोचा था मैंने, बट इतना ज्यादा है कि आज नहीं हो पाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करवा देती हूँ। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले ऑन फुट वाला आता है। अगर आप कहीं पे पैदल जा रहे हो तो एग्जाम में सबसे इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कहीं पे पैदल जा रहे हो ना तो बाई फुट लगा देते हैं। बाई फुट का मतलब होता है पैदल, लेकिन मतलब गलत है। कहीं पर आप पैदल जा रहे हो तो कभी भी बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। बाई फुट गलत है, ऑन फुट होता है। आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही, ठीक है, उसीलिए आप थोड़ी सी, मैं मुझे खुद फील हो रहा है कि आज मैं थोड़ी सी स्लो हूँ, स्लो जा रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, वो पैदल आया, ही केम ऑन फुट। ऑन फुट होता है। एग्जाम में क्या करके लगा देंगे, ही केम बाय फुट। बाय फुट गलत होता है, ऑन फुट सही है। लेकिन एक बार एग्जाम में ऐसा आया है, ही केम वॉकिंग ऑन फुट। ये सुपरफ्लुअस हो गया। ऑन फुट का मतलब ही होता है, बाय फुट मत लगाना। ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, तो फिर इसमें वॉकिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑन फुट का मतलब ही होता है वॉक करते हुए आ रहे हो, पैदल आ रहे हो, फिर वॉकिंग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्लास में आपको बिटवीन और अमंग वो सब करवाऊंगी।
ठीक है, अगर कहीं पे पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट लगाना, ये फेवरेट है एग्जाम का। अगर कहीं पे ये तो बता ही दिया, एग्जाम्पल्स बाद में करवाऊंगी। अगर आप कार से जा रहे हो तो बाय कार, ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, ठीक है। लेकिन किसी खास बस ट्रेन की बात हो रही है ना, तब इन लगाना। और एक होता है बाइक में आ रहे हो तो बाय अ बाइक नहीं होगा, ऑन अ बाइक, बाइक के साथ ऑन अ बाइक लगाना, साइकिल के साथ ऑन अ बाइसिकल या साइकिल। कभी भी बाय बाइक मत बोलना, ऑन अ बाइक, ऑन अ जैसे फिक्स प्रेपोजिशन है, अलग अलग लेगा। अच्छा, मैंने फॉल ऑफ फेल ऑफ लिख दिया था फेल ऑफ की जगह। अच्छा देख लेना, फॉल का ही पास्ट टेंस फेल होता है, गलती से कहीं लिख दिया होगा। अच्छा मैंने फॉल ऑफ लिख दिया था, आप फेल कर देना। ट्रेन से और बस से बाय लगाना, बाय ट्रेन बाय बस, और बाइक से ऑन अ बाइक ऑन अ साइकिल। अच्छा एक चीज और, एक मुहावरे आता है जहां आपने ऑन फुट लगाया है ना, जहां पे मैंने ऑन फुट लगाया, एक मुहावरे होता है जिसको बोलते हैं ऑन शैंक्स मेयर। इसका मतलब भी होता है, एक मुहावरे, इसका मतलब होता है पैदल आना, इसका मतलब भी होता है ऑन फुट। ठीक है, मेयर क्या है? मेयर घोड़े को बोलते हैं, ओके, फीमेल घोड़े को मेयर बोलते हैं। और शैंक उसका लेग वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो शैंक होता है ना, पैर वाला पार्ट होता है, तो पैर से चल चल कर पैदल आया, तो ये एक इडियम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑन शैंक्स मेयर। तो इसमें भी ऑन लगता है, ऑन ऑन फुट में भी ऑन लगता है। ठीक है, हाँ अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये ऑफिस जाता है, पैदल जाता है, तो ऑन फुट होगा, ठीक है। वॉकिंग ऑन फुट नहीं होता, ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, वॉकिंग मतलब। अगर ये दोनों आपने लिख लिया है, काइंडली इसको मत लिखिएगा। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, हमारे आने जाने का माध्यम ट्रेन है, हम जनरली ट्रेन से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बाय ट्रेन लगाएंगे। लेकिन अगर किसी खास ट्रेन की बात हो रही है, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बट किसी खास ट्रेन, कौन सा ट्रेन? राजधानी इन। वी वेंट टू दिल्ली, हम बाय कार दिल्ली जा गए, बाय कार, बाय लगाओगे, बट किसी खास व्यक्ति के कार में गए, किसके कार में? मिस्टर शर्मा जी के कार, इन लगा। और बाइक के साथ तो ऑन अ बाइक वो सब है। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे को साइनस है, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट साइड से ना थोड़ा सा
दर्द शुरू हो रहा है सुबह से ही, नॉट लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में दर्द है। अब पता नहीं, देखती हूँ, ये दर्द बढ़े ना, इसको रोक लेना है। तो यहीं तक रखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसके लिए पूरी एनर्जी चाहिए, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, अमिड और अमिड, तो नेक्स्ट क्लास में वैसे ख़त्म कर दूंगी आपका, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसको ख़त्म कर लेंगे, हो जाएगा। फिर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये देख के लेंदी लग रहा है, बट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ओके। तो एंड करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं। बस नेक्स्ट क्लास मुझे याद दिलाइएगा ना, अमंग और वो करेंगे मैम, ये वाला पहले करवा दीजिए, कंसिस्ट और कंप्राइज ऐसा कुछ साइड में लिख लीजिए, याद रखिएगा, मंडे को मिलेंगे। फिर वो वेटिंग साइड में कहीं लिख लीजिए, वेटिंग, ये मैं भूलूँ ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंस्पाइट और फेवरेट, डिस्पाइट, इंस्पाइट साइड में कहीं लिख लें। चलो, थैंक यू। अमंग बिटवीन वैसे भी स्टार्ट भी करूंगी, वैसे टाइम भी खत्म हो गया, स्टार्ट भी करूंगी तो खत्म नहीं होगा।